हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका SWH में। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक बहुत ही ईजीएस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके कांटेक्ट में तब तक रहेगा जब तक आप केमिस्ट्री के कांटेक्ट में रहेंगे। सो बिना किसी देरी के कॉपी पेन निकाल लीजिए और आइए शुरू करते हैं हमारी पूरी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्टली हम जानेंगे कि हम क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या ज़रूरत होती है हमें बैलेंस करने के लिए, किस रीज़न से, किस लॉजिक से हम इसे बैलेंस करते हैं। तो एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने हमें एक ना लॉ बताया था जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम जितना मास रिएक्टेंट का लेते हैं ना, उतना ही हमें प्रोडक्ट में मास मिलना चाहिए। तभी कोई इक्वेशन या कोई रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है और तभी वो सही होती है। सो आइए डिस्कस करते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोजियर। According to this law, the total mass of reactant is equal to the total mass of product. अच्छा, रिएक्टेंट तो मैंने बता दिया, प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा, ये होता क्या है। आओ चलो जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस और फिर उससे हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं। और जब हमें भी पता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है ना तो वो पानी बनाता है। क्या बनाता है? पानी, मतलब H2O, जिसकी वजह से जिंदा है ना, जी ही नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन और पानी, यही तो दो रिक्वायरमेंट है बेसिक हमारे लिए, है ना। अच्छा, तो ये इक्वेशन दिख रही है बैलेंस्ड आपको। H2 plus O2 gives H2O। क्या दिया उसने हमें रिजल्ट में? पानी। तो जो रिएक्शन को शुरू करते हैं, है ना, वो रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट साइड होते हैं, है ना। और प्रोडक्ट जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है और वो हमेशा एरो की इस साइड होता है। चलो, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो समझ लिया। क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें स्केलेटन इक्वेशन लिखनी होती है। अब स्केलेटन इक्वेशन के लिए हो सकता है कि वो हमें, मतलब जैसे स्केलेटन इक्वेशन का मतलब होता है कि हम केमिकल फॉर्मूले को एरो और सिंबल्स के साथ वेल अरेंज करके लिख दें, या कभी कभी हमें दे देता है कि कोई एक एलिमेंट हमारा ए है, वो बी से रिएक्ट करता है तो वो हमें COD हमें प्रोडक्ट देता है। एक इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन मिलता है। और कभी कभी हमें उन कंपाउंड्स का केमिकल नेम दे देता है विद एरोज एंड सिंबल। सो चलते हैं पहले स्टेप को समझते हैं विद एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हमें पता है सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर का होता है H2O। ये हमें क्या दे रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने बहुत इजीली कर लिया है। स्केलेटन इक्वेशन हमने लिख लिया है। स्केलेटन इक्वेशन को ही हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? Na प्लस H2O gives NaOH प्लस H2। चलो एक टेबल बनाते हैं, है ना। इधर लिखते हैं सिंबल, फिर लिखते हैं रिएक्टेंट, फिर लिखते हैं प्रोडक्ट। इस पूरी रिएक्शन में हमने कौन कौन से एलिमेंट का यूज किया है? सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही हमारे रिएक्टेंट में भी है। तो सिंबल्स में लिख लेते हैं, पहले सोडियम, फिर हाइड्रोजन,
फिर ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट में कितने सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने यूज किए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सोडियम 1 है तो सोडियम 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन विल बी 2, ऑक्सीजन विल बी 1। अब प्रोडक्ट में हमें कितने वो एलिमेंट मिले हैं, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 + 2 3। पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा भी हो गया, दोनों एक साथ हो गए। हमने स्केलेटन इक्वेशन लिख ली, उसके बाद हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड में हमने काउंट कर लिए। ओके, कमिंग टू अवर थर्ड स्टेप, फर्स्टली बैलेंस द अनबैलेंस्ड एलिमेंट। अनबैलेंस्ड एलिमेंट हमारा इसमें कैसे है, चलिए चेक करते हैं, है ना। अनबैलेंस्ड मतलब एलिमेंट का मतलब होता है जो कि दोनों तरफ बराबर ना हो। तो क्या यहाँ पे सोडियम बैलेंस है, हाँ भाई, Na इधर भी एक है, Na इधर भी एक है, तो सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन तो हमारा इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये बराबर नहीं है। फिर ऑक्सीजन पे आते हैं, अच्छा इधर भी एक है, इधर भी एक, तो ये दोनों तो बैलेंस हो गए। अब हमें सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप यही कहता है। चलो, अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना था। हाइड्रोजन थे हमारे पास कितने हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। चलो, अब इधर 2 है, इधर 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको पहले बैलेंस करते हैं ना, क्योंकि ये ऑड वन है, तो इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 और इधर 2, तो ये हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए 4। अब हाइड्रोजन हमने इधर बैलेंस किया, तो अब हमें इधर भी तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है ना, तो हम इसको भी क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। अच्छा, अब जब हमने इसको बैलेंस किया तो हमारा ऑक्सीजन भी तो डिस्टर्ब हुआ ना, इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, अब 2 हो गए, और इधर कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 2 हो गए। ओके, बचा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन बचा। अब इधर तुम्हारे 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 1 था, तो हम इसको भी क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमारा फोर्थ स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने सेकंड और रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी क्या कर लिया, बैलेंस कर दिया। हमारे पास इक्वेशन क्या आई, हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये हमारी आ गई रिजल्ट। चलो अब चेक करते हैं कि क्या सब बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब बैलेंस्ड है। चलिए चेक करते हैं। जब हम चेक करते हैं तो ये हमारा हो जाता है फिफ्थ स्टेप। क्या हो जाता है, फिफ्थ स्टेप। ओके, सोडियम इधर 2 है, ओके हमने लिख लिया, सोडियम इधर 2 है, चलो हमने लिख लिया। हाइड्रोजन इधर कितने, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन इधर कितने 2 + 2 4, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2। ओके, तो सक्सेसफुली हमने फिफ्थ स्टेप भी कर लिया। ओके, मिल गया, हमने चेक कर लिया एरर्स को, और हमने ये भी देख लिया कि जो उनके कोफिशिएंट है वो
होल नंबर रेशियोज हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई भी कोफिशिएंट जो हमने बैलेंस करने के लिए यूज किया वो कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं है। लास्ट टाइम चेक कर लेते एक बार लिख करके। रिएक्शन हमें क्या मिली थी, Na plus H2O gives NaOH plus H2। फॉर बैलेंसिंग हमने एक यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज किया था, एक यहाँ पे यूज किया था, एक यहाँ पे यूज किया था। सब हमारे क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर है। ओके सो अब कुछ प्रैक्टिस की जाए, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो जाए। तो पहला हमारा एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2, गिव्स H2O। अच्छा हमारे पास इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है पर ओके ऑक्सीजन तो यहाँ 2 थे ना, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमारा पहला दूसरा तीसरा स्टेप अभी तक हो गया। चौथा स्टेप क्या था, हमें सेकंड और रिमेनिंग को बैलेंस करना होता था। तो सेकंड और रिमेनिंग हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब इधर ये 4 हो गए, तो इधर हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब अगर हम देखेंगे अपने 5th स्टेप को इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे सारे क्या है, बैलेंस्ड है और वो क्या है, अब सिंपलेस्ट होल नंबर में है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है तो चलो रेड से पढ़ते हैं, डेंजरस ज़्यादा दूर से हाईलाइट होता है। Fe प्लस O2 gives iron oxide Fe2O3। ओके अब तो इसको बैलेंस करने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। सिंबल्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। हमने क्या क्या यूज किया है, आयरन और ऑक्सीजन, मतलब Fe और O। ओके अब आयरन यहाँ कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 2, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। चलो अब ये हम पे डिपेंड करता है क्योंकि इसमें दोनों अनबैलेंस्ड है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सबसे पहले किसको बैलेंस कर रहे हैं, किसको बैलेंस कर रहे हैं। तो इस पे हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक। इधर 3 है इधर 2 है, और जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है ना तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जब अगर हम इधर 3 से और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। चलो इधर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या हमें मिलता है, हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। 4th स्टेप क्या था, रिमेनिंग 1 को बैलेंस करते हैं। रिमेनिंग 1 हमारा क्या है, आयरन। आयरन इधर पहले 2 था, अब इधर कितने हो गए 4, और इधर तो एक ही था ना, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें ये फाइनल और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। चलो नोट करते हैं इसको, वीडियो को पॉज करिए और एक बार ये पूरा नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका ये होमवर्क है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो एक हिंट दे देती हूँ, स्केलेटन इक्वेशन मैं लिख के दे देती हूँ, है ना। CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर। ये इक्वेशन हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई करिएगा, बताइएगा सॉल्व हुई कि नहीं हुई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अपने आंसर को कि हमने बैलेंस किया, ये हमारा आंसर आएगा। मैं सबको पर्सनली रिस्पॉन्स करूंगी कि सही है कि गलत है। दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं जो कि आपका होमवर्क है, वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी
बहुत इजी रिएक्शन है, ये 10th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला ही एक्टिविटी है ना। स्केलेटन इक्वेशन इसमें भी लिख के दूंगी, Mg प्लस O2 प्लस MgO। आप इसको भी बैलेंस करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी है इक्वेशन, हो पाई कि नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं, अब हमें रिकॉल करना है हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया था, जिनका कहना था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is always equals to the total mass of the product during any chemical reaction, क्योंकि during any chemical reaction atoms can neither be created nor be destroyed, it only can transform। अच्छा, उसके बाद हमने सीखे 5 स्टेप कि हम उन 5 स्टेप से कैसे अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला स्टेप हमें स्केलेटन इक्वेशन लिखनी होती है, दूसरा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखना होता है, एटम्स को देखना होता है दोनों साइड के, मतलब रिएक्शन एरो के इधर और एरो के उधर। तीसरा हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा हमारा अनबैलेंस्ड एलिमेंट है और उसे बैलेंस करना होता है। चौथा हमें करना होता है बाकी जितने भी एलिमेंट हमारे पास बाकी होते हैं उन्हें बैलेंस करना होता है। पांचवा हमारा फाइनल चेक होता है कि हमने जो बैलेंस किया है वो सही है कि नहीं है। अच्छा, अब कुछ गलतियां हम करते हैं, हमेशा करते हैं बैलेंसिंग में, उनके बारे में जान लिया जाए। पहली गलती, जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि 2 लिखा था कि नहीं लिखा था। एक जगह लिखते हैं दूसरी जगह भूल जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना होता है ना। हमें पॉलीएटॉमिक आयंस को भी बहुत ही केयरफुली इंक्लूड करना होता है ना, बहुत ही केयरफुली काउंट करना होता है। अगर किसी में अगर चार्ज है तो वो हमें और ध्यान से देखना पड़ता है कि जितना चार्ज हमने रिएक्टेंट में लिया था उतना ही चार्ज हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तीसरा, डायटॉमिक एलिमेंट, ट्राइएटॉमिक एलिमेंट, हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना होता है, हमें इसे याद करते हुए चलना होता है। और आखिरी पॉइंट, ऑलवेज एडजस्ट कोफिशिएंट ओनली, हमेशा कोफिशिएंट एडजस्ट किया जाता है। जो नंबर हम यूज करते हैं बैलेंसिंग के वो एडजस्ट किया जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड नहीं एडजस्ट कर दिए जाते। बहुत बच्चे एग्जाम में करके आते हैं, मैं खुद भी कॉपी चेक करती हूँ तो मुझे यही मिलता है, नहीं बैलेंस हो रही, केमिकल फॉर्मूला ही बदल दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। ओके, तो अब हम जैसा देख सकते हैं कि ये हमारा लास्ट टॉपिक था, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सो कनेक्ट रहते हैं, आगे मिलते हैं। दोनों क्वेश्चंस को कर लेना, होमवर्क हमें कमेंट डाउन में भेज देना। सो सी यू, meet up very soon।